यूपीपीसीएस के बहुत कम दिन बचे हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि लास्ट 12 दिन में आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो अभी इधर उधर टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, नया कुछ भी मत पढ़िए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और कोर एरिया पर फोकस कीजिए। आखिर कोर एरिया क्या है, उसके लिए अगर आप बात करेंगे तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोर एरिया यानी जिनसे पिछले सालों में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते उन एरिया पर फोकस कीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कम से कम पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे आप साइंस टेक, इसमें इसके लिए जो आपने पहले पढ़ा है, अभी मैं आपको सोर्स नहीं बताने वाला हूं, अभी जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। जैसे आप साइंस टेक को ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन पर फोकस कीजिए। अगर कोई साइंस टेक का है तो वो करंट से लिंक करके आता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री पर फोकस कीजिएगा। हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पर बेसिक आते हैं, एंशिएंट मेडिवल से भी क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी हल्का सा ध्यान रखिएगा। दूसरा ये एरिया हो जाता है। इसके लिए पॉलिटिकली आपने जो पढ़ा है उसको मोटा मोटा गो थ्रू हो जाएंगे, तब भी उसमें से चांस हो जाएगा आपके क्वेश्चन ठीक होने का। इसके अलावा इकोनॉमी पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। इकोनॉमी पर डाटा को अपडेट कर लीजिएगा। जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, उसके करंट के डाटा से लिंक करके आएंगे, पुराना डाटा मत चिपका के आना और न पुराने डाटा के आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर देना। करंट डाटा है कि करंट में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो किसके साथ ज्यादा है भारत का, किसके साथ कम है, यानी कि ऐसे करंट से लिंक करके जो आ रहे हैं वो आपको देना है उनका आंसर। इसके अलावा एग्रीकल्चर और इसके अलावा एग्रीकल्चर और इकोनॉमी ये वाला सेक्शन भी छोटा सा रहता है, इसमें करंट वाला ही रहता है, इसके अलावा इसमें कोई अलग नहीं है। इन दोनों को देखा जाए तो दोनों मिलके एक एरिया बनाते हैं। इसके अलावा ये रहता है पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, जनसंख्या और नगरीकरण। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये आप ये 3-4 पेज ही होते हैं, पर इसमें से याद रखना क्वेश्चन जरूर हर बार आते हैं। और हर बार यहाँ क्या है आप देखेंगे कि तकरीबन 8-10 क्वेश्चन, देखिए किसी साल कम आते किसी साल ज्यादा आते हैं, एवरेज हम निकाले तो 10 के लमसम क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। कहाँ पर सेक्स रेशो कम है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ कौन सा अर्बनाइज ज्यादा है, कौन सा कम है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेना। 3-4 पेज होते हैं, उन्हीं से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको जरूर देख कर जाइए। ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी में आप देखिए मैप को जरूर देख कर जाइए, मैप। और इसके अलावा आपको क्या करना, जो आप पढ़ रहे हैं ना उसके साथ मैप का देख कर जाना, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, क्या है, कौन सी उत्तर वाहिनी है, कौन सी दक्षिण वाहिनी है, कौन सी इसकी सब्सिडरी है यानी इसके सहायक नदियां, वो सारी चीजें, हिमालय कहाँ पर है, ये सारी चीजें आप देख कर चले जाना। जो करंट में चर्चा में है वो चीजें भी देख जाना कि जो घटनाक्रम है ना, जैसे यूक्रेन के आसपास के देश है, गाजा के आसपास का देखा जाए तो कौन सा समुद्र, यानी कि करंट से लिंक करके आप एक बार हल्का सा ज्योग्राफी देख जाना। करंट अफेयर का इस साल क्या हुआ ना, थोड़े से चेंज होकर क्वेश्चन आए हैं। अब की बार क्या किया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। वो थोड़े से होता है ना, हर बार से आ रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, पहले कम आते थे, 2-3 ऐसे डाल देते थे। 1-2 बार जब ज्यादा किया तो आयोग ने 5-6 डाल दिए। इस बार क्या किया था आयोग ने, ज्यादा 2 लाइन के स्टेटमेंट वाले, एक स्टेटमेंट फिर 2 स्टेटमेंट, फिर उसके आधार पर उसका आंसर देना। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, याद रखना 1 लाइनर टाइप का नहीं पढ़ना, स्पीडी टाइप का आपको नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। तो यानी हल्का सा जो एनालिसिस वाला जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए जैसे ए दृष्टि करके घटना चक्र से लेकर कई सारे मैगजीन जो भी अभी हाल फिलहाल आई हुई है, उनमें से कोई भी एक, मैक्सिमम 2 मैगजीन पढ़ लेना। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण से लेकर कोई भी 1 या 2 करंट अफेयर अब भी कवर किया जा सकता है, उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। ये एरिया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप काफी बड़ा एरिया लूज कर रहे हैं, इसको अब भी पढ़ेंगे, हर रोज आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे तब भी अगले 2-3 दिन में कवर हो जाएगा करंट अफेयर, ये है। और इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये काफी बड़ा एरिया रहता है और ये आपको यहाँ पर लीड दिलवाएगा। गेम्स में ना आपको 3-4 साल पहले का नहीं जाना है, आपको 1 महीने पहले का छोड़ देना है गेम, अभी क्योंकि पेपर सेट हो चुका है। अभी आपको ना इसमें ये देखना कि कोई इवेंट हुआ है पिछले यानी कि जनवरी के बाद से, और उसमें इंडिया ने पहली बार कुछ अचीवमेंट हासिल की है या इंडिया के किसी खिलाड़ी ने पहली बार हासिल की है, तो ये वाला आप देख लेना। और इसमें भी ना, इसमें रहता है, इसका एक बार हल्का सा फिर बताते हैं। जैसे इसमें ना ये देखना कि यहाँ पर ना यूपीपीसीएस में कौन हारा है वो पूछ लेते हैं कई बार, जो ज्यादा फेमस इंसिडेंस होता है ना उसमें जीते की बजाय हारा पूछ लेते हैं। सेम करंट अफेयर में रहता है,
कोई इंसिडेंस बहुत ज्यादा फेमस है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जैसे अगर किसी को नोबेल प्राइज इंडिया वाले को मिल गया तो ये नहीं पूछेंगे किसको मिला, क्योंकि सबको पता है, तो ये मिलेंगे पूछ लेंगे इससे पहले बार कैसे मिला है, किसको मिला है। तो सेम यहाँ पर रहेगा, करंट अफेयर में जो इंसिडेंस बहुत ज्यादा फेमस होगा उसके साइड वाला जरूर देख कर जाइएगा, ये ध्यान रखिए। यूपी स्पेशल का है, देखिए कभी आता है कभी इससे नहीं आता है, नॉर्मली 5-7 क्वेश्चन इसके रहते ही हैं। आप इसमें ना फील गुड फैक्टर आए, इसलिए यूपी के पीवाईक्यू, यूपी स्पेशल के पीवाईक्यू लगा जाइए, उससे आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई हल्की सी छोटी सी किताब हो तो अगर पढ़ना चाहें तो उसको ज्यादा डिटेल वाली मोटी किताब नहीं पढ़नी है, हल्की सी किताब उसको रिवाइज कर जाइए और जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़ते रहिए, इधर उधर भटकाव से बचिए। आप मिसलिनियस का रहता है, मिसलिनियस का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लूसेंट के भी लास्ट में रहते हैं, या आपने कुछ भी पढ़ा है मिसलिनियस आपका उसी से हो जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता है। ऐसे करके अगर आप इन दिनों में अपने जो भी आपने पढ़ाई किया उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपका पेपर श्योर शॉट है, आराम से निकल जाएगा। इधर ये नहीं सोचने का टाइम बचा है अभी, पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, ऐसे करने बैठे तो ये 12 दिन भी चले जाएंगे। 13वां दिन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि 13वें दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ये ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे सी सेट में जरूर फेल कर जाते हैं, तो सी सेट को इग्नोर मत कीजिए। हर बार यूपीपीसीएस में काफी बच्चे सी सेट में फेल कर जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो 5 साल के हैं ना सी सेट के पेपर है, अभी चाहे आप कुछ भी कीजिए, एटलीस्ट 5 साल के सी सेट के पेपर जरूर लगा लेना। और जैसे ही आप लगा लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और इस पेपर को आप आराम से कर जाएंगे। आपको एटलीस्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको इन दिनों में तकरीबन 2 रिवीजन तो आपको कर लेनी है। अभी तक जितने की है वो ठीक है, 2 रिवीजन मेन चीजें ऐसे पलटते हुए, एक रिवीजन अभी हफ्ते भर में, एक अगले 5 दिन के आसपास में एक और रिवीजन, ताकि जो आपका जो फैक्ट है ना, जो आप सिली मिस्टेक टाइप में बोलते ना, अरे सिली मिस्टेक होगा, वो गलत नहीं हो। और अगर आपने इस तरह कर लिया तो श्योर है आपका कट ऑफ से तो ऊपर आराम से मिल जाएगा, ये मैं श्योरिटी देता हूं। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया और अच्छे से इस टाइम का सदुपयोग किया, अपने खाने पर ध्यान रखना, टेंशन इतना मत लेना, पता लगा बीमार पड़ गए, थोड़ा बहुत टेंशन चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। यहां अभी का आपका 1 घंटा पीछे बीता हुआ 1 दिन बराबर है, तो अभी टाइम किल मत कीजिए और अपनी पढ़ाई को एकदम पॉजिटिव होकर इसको लास्ट मोमेंट पर आए हैं, इसको अच्छे से पूछ दीजिए ताकि आपका आराम से मेंस लिखे। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो फिर से बनाएंगे, उसको आप बाद में देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।